किसान भाइयों, गेहूं की बिजाई का जो कार्य है वो निरंतर जारी है। मैं गुरबाज सिंह विर्क, डिस्ट्रिक्ट करनाल, हरियाणा से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। गेहूं की बिजाई का सीजन लगातार जारी है और गेहूं की जिस किस्म का आज हम बिजाई कर रहे हैं वो एक बहुत अच्छी किस्म है और आने वाला भविष्य किसानों का है। किसानों का भविष्य भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली के द्वारा बहुत सारी वैरायटियाँ रिलीज की गई। HD 29 67, HD 28 51, HD 30 86, ये ऐसी किस्में रही जिन्होंने लंबे समय तक किसानों के दिलों पर राज किया और किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी और भारत को, देश को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के द्वारा लिया गया बीज, जो बीज था, उसके द्वारा हम आज बिजाई कर रहे हैं। हमारे पास IRI का HD 3386 वैरायटी का हम बीज उत्पादन कर रहे हैं। किसान भाइयों, मैं आपसे बता देना चाहता हूं कि ये जो किस्म है इसकी महत्वपूर्ण विशेषताओं आपके साथ साझा करेंगे और आपको विस्तृत जानकारी देंगे। बीज उत्पादन में लगे हुई है हमारे पास 4.5-5 एकड़ के आसपास इसका बीज उत्पादन हम कर रहे हैं। पिछले साल भी हमको 1 एकड़ का 1 किलो बीज मिला था, उससे हमने बीज तैयार किया हुआ है। और किसान भाइयों, इसके साथ साथ मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इसी साल हमारे को 1.5 बैग और मिल गया था, उसका भी हम बीज उत्पादन करके किसानों में वितरण के लिए उपलब्ध रहेगा। इसकी मुख्य विशेषता इस प्रकार है। इसकी संस्थान इसकी बजाई 1 नवंबर से लेके और 10 नवंबर के 15 नवंबर के बीच में रिकमेंडेड करता है। आप 1 नवंबर से लेके और 10 नवंबर के बीच में पूसा HD 3386 की बिजाई कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, बिजाई को करते समय आपने सीड ट्रीटमेंट करना बहुत जरूरी है। अगर आपके खेत में दीमक की समस्या है तो क्लोरोफेरिफॉस से, अदरवाइज आप टेबुकोनाजोल रैक्सिल के साथ कंडुआ रोग और करनाल बंड जैसी भयानक बीमारियों से निवारण करने के लिए आप इसके बीज का सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं। किसान भाई, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इसकी बिजाई के लिए हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान, 2 जिला छोड़कर कोटा और उदयपुर की झांसी को डिवीजन को छोड़कर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में झांसी की डिवीजन को छोड़कर पूरा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड का तराई का एरिया और ऊना के जम्मू कश्मीर के 2 जिले, जम्मू और कठुआ 2 जिले, और इसी के साथ साथ हिमाचल की बात करते हैं, ऊना और पांवटा साहिब 2 मुख्य जिले हैं जहां पर HD 3386 की बिजाई बड़े स्तर पर की जा सकती है। किसान भाइयों, यह है। इसके पौधे की ऊंचाई की बात करते हैं तो यह 101 सेंटीमीटर इसके पौधे की हाइट होती है। इसके पोटेंशियल यील्ड की बात करते हैं तो स्थान इसका एवरेज यील्ड 62.5 हेक्टेयर क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बताता है और पोटेंशियल यील्ड 76.9 यानी 77 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसका उत्पादन बताता है। ये बहुत बड़ा यील्ड अपने आप में। किसान भाई, मैं आपको यहाँ से बता देना चाहता हूँ कि 97 दिन की अवधि के ऊपर ही ये अपना 50% निसारा पूरा कर लेती है। यह बहुत चुकाने वाला तथ्य है, क्योंकि मैं जो तथ्य आगे बता रहा हूँ वह बहुत ही लाभान्वित रहेगा। यह मात्र 145 दिन में पक के तैयार हो जाती है, जबकि दूसरी वैरायटियाँ 150, 155, 157 दिन ले लेती हैं, यानी दूसरी वैरायटियों से 10 दिन कम ले रही है। और इसके ऊपर अगर वातावरण गर्म भी हो जाता है, बढ़ भी जाता है, तब इसके उत्पादन के ऊपर दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा, उत्पादन नीचे नहीं गिरेगा। रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन, किसानों का भविष्य लिखने आई है ये किस्म। HD 3386 का बीज उत्पादन कर रहे हैं। किसानों भाइयों के लिए बीज वितरण के लिए उपलब्ध रहेगा। 110% ओरिजिनल शुद्ध बीज किसानों की सेवा में हमेशा हम प्रयास करते रहे हैं। किसान भाइयों, इसी के साथ किसान भाइयों, मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि ये जो किस्म है ये मात्र 145 दिन में पक के तैयार हो जाती है, मात्र 144 दिन में। किसान भाइयों से अनुरोध रहेगा कि बिजाई करते समय आपने जीरो टिलेज को ही प्राथमिकता देनी है और इसमें पीला रतुआ, भूरा रतुए का प्रकोप नहीं आता है और इसमें गिरने की शंका बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसका जो कद है मात्र 101 सेंटीमीटर के आसपास है। अर्धबोनी किस्म में इसको माना जा सकता है। किसान भाइयों, तो बीज की उपलब्धता हमारे पास बनी रहेगी। शुद्ध बीज के साथ हमने यूनिवर्सिटी के बीज के साथ बीज तैयार किया है। हालांकि इस वैरायटी का फील्ड पर उत्पादन की बात करते हैं, पिछले साल इसने बहुत चुकाने का उत्पादन दिया। 31 क्विंटल का एवरेज उत्पादन हमारे एक मित्र के खेत में लगा हुआ था। 9 एकड़ का 31 क्विंटल का उत्पादन एवरेज यील्ड इस वैरायटी ने देके चुकाया है। इसके साथ वार्ता को विराम देता हूं। जय जवान जय किसान।